ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। एक तरफ वार्ता की बात और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका का अपनी ताकत को बढ़ाना, इसे ईरान भाप चुका है। और यही एक वजह है जिसके चलते ईरान ने अब एक दो नहीं बल्कि खुर्रमशहर नाम की सबसे खूंखार मिसाइलों को अपने बेसों पर तैनात कर दिया। टारगेट क्या है वो आज आपको दिखाऊंगा, जिसने अमेरिका को बेचैन किया। इसके साथ साथ खबर निकलकर जल्द आई कि अमेरिका ने कहा ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों से कि भैया जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द बाहर निकल आओ, क्योंकि एक बड़ा युद्ध का आगाज होने जा रहा है। वहीं ओमान में वार्ता के बीच, जो ओमान में वार्ता होने वाली है अमेरिका ईरान को लेकर के, डील होगी नहीं होगी, अभी तो फिलहाल अमेरिका ने जब पूछा तो उतने ही तेवर के साथ ईरान ने जवाब दिया था कि नहीं तो नहीं, आप जाइए, शर्त हमारी ये है। अब ओमान में वार्ता के लिए बातचीत चल रही है, उससे पहले अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। तो वहीं ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया। झटका यह है कि दो जो ऑयल टैंकर हैं उन्हें जब्त कर लिया। कहां से जब्ती की गई है, किसका है ये माल, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा। बात तो न्यूक्लियर वेपन की कर रहे हैं, बात हमले की कर रहे हैं, बात ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की कह रहे हैं, लेकिन खुद कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप रात भर उन्हें नींद नहीं आती, वो खिड़की से देखते रहते हैं कि कहीं कोई, जी हाँ, मिसाइल वगैरह की बात तो नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं जरा सुनाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए खबर क्या है। वीडियो जो जारी की गई है ईरान की तरफ से तैयार है। फोर्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने पहली बार अपनी खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को देश भर के अंडरग्राउंड बेसों में तैनात किया। रिपोर्ट में इसे ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक बताया जाता है। आपको याद भी होगा इसका इस्तेमाल ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया था और खास तौर पर बर्शिवा जो शहर है उसमें खुर्रमशहर मिसाइल दागी गई थी। दावा की मिसाइल 10 से 15 मिनट में इजराइल तक पहुंच सकती है और पहुंची भी थी। वायुमंडल के बाहर गति मैक 16 है, अंदर मैक 8, और इन सब के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए इससे जुड़ी एक और वीडियो जारी की गई, जरा देखिए कैसे काम करती है खुर्रमशहर मिसाइल। खुर्रमशहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। बैलिस्टिक मिसाइल से वैसे ही परेशान है अमेरिका, और अब देखिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल आपको मैं बता दूं ये पहली दफा नहीं है जब खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल को सबके सामने, दुनिया के सामने ईरान ने रखा हो। जून 2025 में 12 दिनों के युद्ध के दौरान कई खुर्रमशहर मिसाइलें दागी गई थी। खास तौर पर बर्शिवा वाला इलाका जहां पर आखिरी वक्त रह गया था, यानी 48 घंटे तक, बार बार कहा जा रहा था हम डील कर रहे हैं शांति विराम सीज फायर, तो आखिरी 48 घंटे तक इन्हीं खुर्रमशहर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था ईरान ने इसराइल के ऊपर। खुर्रमशहर मिसाइल की वजह से बर्शिवा का हाल क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं। अब जरा देखिए लोकेशन ईरान कंट्रीवर्ट क्या हो रहा है, इवेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताया गया। यूएस सिटीजन शुड एक्सपेक्ट continued internet outrage, plan alternative means of communication, and if safe to do so, consider departing ईरान by land to अर्मेनिया और तुर्की। और ये ईरान जल्द छोड़ने की चेतावनी दी गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की नसीहत दे डाली है। यानी कि अमेरिका इस बात को लेकर थोड़ा चिंता में है कि अगर ओमान में बातचीत होती भी है और फेल होती है तो भारी
नुकसान अमेरिका का हो सकता है या फिर अमेरिकी नागरिकों के साथ कुछ गलत ना हो इसको लेकर, यानी अमेरिका भी मुतमीन नहीं है कि ये वार्ता सफल होगी, क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो न्यूक्लियर वेपन तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे ईरान मानने के लिए तैयार नहीं। अब देखिए एक और वीडियो, ये अमेरिका की तैयारियों की वीडियो है। तो अमेरिका की तैयारियों की वीडियो निकलकर सामने आया। ओमान में हो रही अमेरिका ईरान वार्ता के बीच अमेरिकी सैन्य तैयारी जारी है। अमेरिका से अमेरिकी आर्मी बेसों के जरिए अतिरिक्त थाट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और पैट्रियट MIM 104 एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इससे पहले भी ये तैनाती देखी गई थी, जिसे और बढ़ाया जा रहा है, ऐसा दावा है। अब आइए ईरान ने हलचल पैदा कर दी, क्या हुआ है जरा सुनिए। خلیج فارس منطقه دوم نیروی دریایی نسبت اشرافی که داشت متوجه تردد 2 فروند شناور حامل قاچاق سوخت شد. با حکم قضایی این 2 شناور تقریبا در محدوده استفاده جزیره اقتدار جزیره فارسی توقیف شدند. با حکم قضایی به بوشهر منتقل شد و तो ईरान ने फारस की गाड़ी में 2 तेल टैंकर जब्त किए। 15 विदेशी चालक दल हिरासत में। IRGC ने फारस की गाड़ी में 2 तेल टैंकर्स को कब्जे में लिया है, जिन पर लगभग 1 मिलियन लीटर कथित तस्करी ईंधन होने का आरोप लगाया गया। ये जहाज कथित तौर पर अवैध तरीके से ईंधन ले जा रहे थे और उनके करीब 15 विदेशी क्रू मेंबर्स को न्यायिक अधिकारियों के पास भेज दिया गया। ईरान लगातार ईंधन की तस्करी और अवैध आयात के खिलाफ समुद्री निगरानी बढ़ा रहा है, ये खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक खबर और निकली है, क्या कहा जा रहा है सुनिए। U.S. President Donald Trump on Thursday rejected an offer from Russian President Vladimir Putin to voluntarily extend the New START nuclear arms control treaty. The agreement, which caps the number of deployed strategic warheads at 1,550 on each side, was signed in 2010 and expired Thursday. It allowed for only a single extension, which Putin and former U.S. President Joe Biden agreed to for 5 years in 2021. अच्छा, खबर क्या है? खबर बता, न्यूक्लियर हथियार संधि पर बड़ा अपडेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती पर लगी सीमा को स्वेच्छा से बढ़ाने की पेशकश की गई थी। यानी मसला सिर्फ ईरान तक नहीं, रूस और अमेरिका के बीच भी इस बात को लेकर, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, जब अमेरिका तो था ही था, लेकिन ये संयुक्त सोवियत संघ था, तब से इन दोनों के बीच इस बात की होड़ है, वो लड़ाई चल रही है। अब देखिए यहां पर भी एक और वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी की गई, देखिए ये वीडियो निकल कर आई। तेज रफ्तार चीजें चलाई जा रही हैं, बताई जा रही है सेंटकॉम की तरफ से। क्या कहा जा रहा है? सेंटकॉम यूएस सेंट्रल कमांड ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके समूह का फुटेज जारी किया, जिसमें वो अरब सागर में ईरान के पास सक्रिय रूप से ऑपरेट कर रहा है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मोटे तौर पर ईरान के साथ साउथ कोस्ट के 500 मील के दायरे में भीतर देखा जा गया है। मतलब अभी एक तरफ वार्ता की बात चल रही है और दूसरी तरफ ये सब चीजें हो रही हैं, ये दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। बोल्टन पूर्व अमेरिकी एनएसए क्या कह रहे हैं? Well, essentially no chance. I mean, I think these meetings are a waste of oxygen. There's simply no room for agreement between Iran and the United States on this. This is a point that was entirely predictable, and I think it's both sides checking the box. तो अमेरिका ईरान बातचीत पर जॉन बोल्टन का तीखा बयान है। पूर्वी अमेरिकी एनएसए बुलेटिन ने कहा अमेरिका ईरान वार्ता समय की बर्बादी है, दोनों देशों के बीच किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है। और जरा देखिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस खौफ में। You can go and sleep. We have quarters prepared for you. I said, no, I don't have to sleep. I've been on a plane sleeping for 20. I mean, I'm sleeping the plane. I don't sleep on planes. I don't like sleeping on planes. You know, I like looking out the window watching for missiles and enemies actually. तो हंसी जरूर आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं विमान में सूता नहीं हूं, मुझे खिड़की से बाहर देखना पसंद है मिसाइलों और दुश्मनों पर नजर रखने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कैसे हालात बनाए हैं, उसके वजह से उन्हें डर भी लगा रहता है। खैर जाते आते एक वीडियो और जरा सुनिए क्या कहते हैं। Just ask Venezuela, ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over there.
ईरान पर ट्रंप का तीखा तंज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे हमला नहीं झेलना चाहते। वे नहीं चाहते कि उन्हें निशाना बनाए। वो बातचीत के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा था वो आप सब जानते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।